क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन में एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार, देखो ये अर्धगोलाकार है, बीच में बेलनाकार है, और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। देखो लंबाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? व्यास बटे 2, 2.8 बटे 2, इसको हल करो, ये आ गया 1.4। तो आपकी त्रिज्या कितनी आ गई? 1.4 सेंटीमीटर। इसकी कुल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपकी ये आ गई 1.4 सेंटीमीटर। तो ये भी 1.4 होगी, ये 1.4 है तो ये भी यहाँ तक की 1.4 होगी, और ये भी 1.4 है तो ये भी 1.4। तो बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी बचेगी? ये वाली लंबाई कितनी बचेगी? इस पूरे में से ये वाला भाग यानी ये और ये हम माइनस कर देंगे तो बेलनाकार भाग की लंबाई बचेगी। पूरे की लंबाई आपके पास है 5 सेंटीमीटर, इसमें से 1.4 ये माइनस होगी और 1.4 ये माइनस होगी, 5 माइनस 2.8, इसको हल करो, ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपके पास 2.2 सेंटीमीटर। हमें 45 गुलाब जामुन में चाशनी निकालनी है, तो पहले हम 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन क्या होगा? तो 45 गुलाब जामुन आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन प्लस में 2 अर्धगोलाकार का आयतन, ये अर्धगोले हैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और पाई आर क्यूब है यहाँ, तो पाई आर स्क्वायर दोनों जगह है, वो हमारे पास कॉमन आ गया। पाई आर स्क्वायर, यहाँ आपके पास एच बचेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 बटा 3 पाई हमने कॉमन ले लिया। आर क्यूब है, आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो आपके पास आर यहाँ बचेगा। इनटू में 45 गुलाब जामुन है तो गुणा में कर देंगे हम 45। वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास है 1.4 स्क्वायर, एच बेलनाकार भाग में एच की वैल्यू हमारे पास है 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, आर इज 1.4 इंटू 45, 22/7 स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे। पॉइंट हटाओगे, बाई में 10 क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है आपके पास, इसका पॉइंट हटाओगे बाई में 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1.4 को 4 से ये आ गया 5.6 और पॉइंट हटाओगे तो ये आ गया 3 इंटू 10 इंटू में सारे के 45। 7 के बारे में इसको काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 22 दूनी 44, 44 को 14 से गुणा कीजिए, 10 को 10 से गुणा किया 100, यह आ गया 22/10 प्लस 56/30 गुना में 45। इसको हल करो तो के 56 हासिल 5, 56 और 5 61/100, ये आ गया एलसीएम आपके पास 30। तो पाई 66, 30 को 30 से भाग करोगे 1, 1 को 56 से गुणा करोगे, ये आ गया 56
गुना में 45 यहाँ पे। इसको आगे हल करेंगे हम। 616 बटे 100, 66 और 56 को जोड़ोगे, 6 और 6 12, 6 5 11 और 1 12 बटे 30 गुना में 45। क्योंकि चाशनी है वो आपकी 30% है, तो ये क्या होगा आपका 30%। इसको भी गुणा कर लीजिए। 616 बटे 100, 122 बटे 30 गुणा 45 और 30% है तो 30 बटे 100। इस 30 से ये 30 कैंसिल हो गया। 1 2 3 4 नीचे आ गया आपके पास 1 के बाद 4 0, 10,000। इसकी और इसकी आप गुणा करोगे, ये गुणा आपके पास आएगी 33,81,840। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट लग गया, तो पॉइंट लग गया आपके पास 3 अंक के बाद 1 2 3 यहाँ पे आपका लग गया पॉइंट, तो 338.184 क्यूबिक सेंटीमीटर इसमें चाशनी है। 338.184 घन सेंटीमीटर इसमें आपकी चाशनी है। आंसर होगा।